करना पड़ेगा। ही सेड ओके। तो एक महीने बाद जाना था तो ये ड्यूटी का कॉल लेटर नहीं मिला, सिर्फ कंफर्मेशन मिला था। तो गांव में गया, पिताजी को बोला, पूरे गांव में मिठाई बांट दी। और एक महीने बाद ज्वाइन करने के लिए गया तो फिर पूछा उसने कि सर मेरा आज ज्वाइनिंग डेट है। तो सर वो ऑफिसर बोला कि किसने बोला आपको? तो बोले आपने एक महीने पहले मुझे बोला था कि यहाँ पे रिसीट बनाने के लिए आपने मुझे जॉब दिया है। तो उसने बोला कि जॉब तो था लेकिन अभी नहीं है। क्यों नहीं है? तो हमारा जो जंगल है यहाँ पे टूरिस्ट ज्यादा आते थे। इसका एक रीजन था कि हमारे जंगल में गोरिल्ला है, गोरिल्ला था और वो गोरिल्ला देखने के लिए ज्यादा टूरिस्ट आते थे। और अनफॉर्चुनेटली 8 दिन पहले वो गोरिल्ला मर गया। तो अभी जंगल में कोई है नहीं तो टूरिस्ट ज्यादा आ रहे नहीं। तो टूरिस्ट ज्यादा आ रहे नहीं तो जितने रिसीट बनाने उसके लिए मैं काफी हूँ, आपकी जरूरत नहीं है। अभी तो ये प्रॉब्लम हो गया क्योंकि उसने बता दिया सब गांव में कि मुझे जॉब मिल गया और दूसरा कुछ काम कर नहीं सकता क्योंकि सिर्फ डिग्री है, स्किल कुछ आता नहीं था। तो फिर उन्होंने इतना रिक्वेस्ट किया कि सर कोई तो जॉब दे दो, कोई तो जॉब दे दो। 2 दिन 4 दिन कंटिन्यू जाता था। 5वें दिन उसको ऑफिसर ने बोला कि बेटा यहाँ पे एक ही जॉब है गोरिल्ला का, अगर गोरिल्ला है तो हमारे पास टूरिस्ट आएंगे तो तुझे एक ही ऑप्शन है, हम तुमको गोरिल्ला के ड्रेस देते हैं, आपको गोरिल्ला बन के पिंजरे में रहना पड़ेगा। टूरिस्ट आएंगे, हम अनाउंस कर देते हमने नया गोरिल्ला लेके आया, जस्ट आपको एज ए गोरिल्ला काम करना पड़ेगा। ठीक है, कोई ऑप्शन ही नहीं था तो उसने वो गोरिल्ला का जॉब एक्सेप्ट कर लिया। शुरू हो गया कि पब्लिक आ रही है, फ्रूट फेंक रही है, ये डांस कर रहा है, ऐसे शुरू हो गया। एक दिन ज्यादा खुशी में डांस करते करते वो बाजू के पिंजरे में गिर गया और बाजू का पिंजरा था टाइगर का। जैसे ही वो पिंजरे में गिर गया इसने चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ बचाओ। और सामने पब्लिक थी। जैसे चिल्लाना शुरू कर दिया तो टाइगर ने इसके ऊपर जंप किया और उसके कान में बोला अभी चुप बैठ, तेरा बीकॉम था, मेरा तो एमकॉम है। तो ये रीजन है क्या है? इस स्टोरी का क्रक्स ये है कि आपको स्किल आना चाहिए और बीए हो, बीकॉम हो या बीएससी हो या एमबीए हो या कोई भी स्टूडेंट रहो, उसको कोई ना कोई स्किल आना जरूरी है। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एनएसडीसी नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल का फॉर्मेशन किया है। इसका रीजन क्या है कि आपको कोई ना कोई स्किल आना चाहिए और ये 3000 टाइप के कोर्सेस है और ये सारे कोर्सेस में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयबिलिटी देने वाला कोई कोर्स है तो वो है टैली का कोर्स। और इसमें देखिए अभी आते हैं मेरी स्टोरी पे, 2 मिनट में बता देता हूँ। मैंने 2008 में टैली का कोर्स किया था और तब मैं एक किराने की शॉप में जॉब करता था। जैसे ये कोर्स मैंने कंप्लीट कर दिया तो मुझे कॉस्मो फिल्म्स एमआईडीसी वालों में जॉब मिल गया डेटा एंट्री ऑपरेटर का। सिर्फ टैली कर रहा था तभी तो मुझे टैली का सर्टिफिकेट मिला भी नहीं था, लेकिन उनको बताया मैंने तो उन्होंने मुझे उसका एम्प्लॉयमेंट दे दिया। कुछ वजह से वो जॉब छोड़ना पड़ा मुझे। तो उसी समय मुझे सर के ऑफिस से कॉल आया कि आप हमको टैली के लिए ट्रेनर की जरूरत है। फिर मुझे एक महीना और अलग से ट्रेनिंग दी और मैंने टैली ट्रेनर का जॉब शुरू किया। सर ने मेरा इंट्रोडक्शन किया कि मैं देवगिरी कॉलेज में हूँ, मैं देवगिरी कॉलेज की ब्रांच में हूँ सर, और नॉट ओनली फॉर टैली, आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर कॉमर्स और मैं वैजापुर के विनायकराव पाटिल कॉलेज में टीचर हूँ। और ये करते करते मैंने पीएचडी किया। और टैली का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल क्या है मेरी लाइफ में? तो टैली पढ़ाते पढ़ाते मुझे इंडस्ट्री का जो अकाउंटिंग है उसका नॉलेज आ गया, मुझे सर्विस सेक्टर का नॉलेज आ गया, मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के जितने फर्म है वहां जाने का मौका मिला तो वहां पे किस तरह से प्रैक्टिस होती है उसका नॉलेज आया। इसका रिजल्ट ये आया कि 5 साल के बाद मेरे सिर्फ स्टूडेंट ट्रेनिंग नहीं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग भी शुरू हो गया और उससे मेरा स्टेज डेवलप हो गया। तो मेरी लाइफ में टीचर बनने का जो एंड अभी तक मैंने अचीव किया है उसमें सबसे ज्यादा रोल जो प्ले किया है वो टैली ने किया है। अभी टैली का रोल और उसमें क्या है, जैसे कॉमर्स के अगर स्टूडेंट्स होंगे उनको पता है कि हम बीकॉम में फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ते, फिर कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ते, मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ते, ये सारे सब्जेक्ट थियोरेटिकली पढ़ते। लेकिन जब आप टैली का कोर्स करते हैं तो ये सारे जो अकाउंटिंग के ब्रांचेस है इसका आपको प्रैक्टिकल नॉलेज आ जाता है, इसमें आपको टैक्सेशन का नॉलेज आ जाता है। और ये टैली अभी जब से जीएसटी लॉन्च हुआ है, टैली सिर्फ एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नहीं रहा है, टैली आपको अकाउंटिंग कर देता है, आपको जीएसटी का एनालिसिस कर देता है, रिटर्न बनाने तक मदद करता है। तो ये टैली का नॉलेज विद एक्सेल का नॉलेज पढ़ा रही है। सर ने कोर्स के बारे में बता दिया। देखिए 3 टाइप के स्किल्स होते हैं, कॉग्निटिव स्किल्स होते हैं, सॉफ्ट स्किल्स होते हैं और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है जॉब स्पेसिफिक स्किल्स।
तो ये जॉब स्पेसिफिक स्किल्स मतलब आपको अकाउंटिंग, सिर्फ अकाउंटिंग नहीं, आपको फैक्ट्री में, सर्विस इंडस्ट्री में कोई भी ऑफिशियल जॉब करना है तो ये जॉब स्पेसिफिक स्किल्स आपको ये कोर्स में पढ़ने को मिलेंगे। तो मेरा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, जो लोग, देखिए मैं लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, जितना मेरे पिताजी का कैपिटल था उतने में मैं सारे एडवांस कोर्सेस या इवन साइंस भी नहीं कर सकता था, लेकिन सिर्फ टैली का मैंने जॉब ज्वाइन किया कोर्स करने के बाद, और 10 साल में मेरी लाइफ इतनी चेंज हो गई कि मैं अभी लोअर मिडिल क्लास फैमिली से थोड़ा सा ऊपर उठ गया हूँ। तो ये आपके लिए, स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली ये बताना है मेरा कि आप ये स्किल अडॉप्ट कर लीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें और एक पार्ट है, नॉट ओनली फॉर जॉब। 2015 में रईस मूवी आई थी शाहरुख खान की, और उसमें उसने एक डायलॉग बोला था कि कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। तो ये टैली जो है ये आपको एंटरप्रेन्योर बनने के लिए भी मदद करता है। विदाउट जीरो इन्वेस्टमेंट यू कैन बिकम एन एंटरप्रेन्योर। कैसे बन सकते वो आपको कोर्स करने के बाद समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो वंस अगेन मैं सर का और थैंक यू बोलता हूँ कि मुझे अपॉर्चुनिटी दिया मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। थैंक यू। मैडम आज आई विल से वेरी ऑनेस्टली, टैली का ए से लेकर जेड तक सब समझ गया है हमें, इतना अच्छा नॉलेज हमें मिला। थैंक यू सो मच